जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस तैनात। तकरीब हल्फबरदारी 26 अक्टूबर को होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती की। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए होगी। वजारत कानून ने जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लिमानी कमेटी में गुज़िश्ता रोज 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम पेश किए गए। कमेटी ने 8-1 के तनासुब से फैसला दिया। कामरान मुर्तजा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम दिया। 8 अरकान ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वजीर आजम को भिजवाया गया। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी। PTI ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकॉट किया था। चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद आईनी बेंचेस के क़याम का मरहला ने आर्टिकल 202A की शिक 7 में सूबाई असम्बली की करारदाद लाजमी करार। पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर कराने की जिम्मेदारी नून लीग के सपोर्ट सिंध असम्बली और बलोचिस्तान का टास्क पीपल्स पार्टी ने संभाल लिया। पूरी आईनी बेंचों से मुतालिक करारदाद मंजूर करवाने का फैसला। दोनों सूबों के अरकान असम्बली को करारदाद पर लाजमी वोट करने की हिदायत। खैर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जब तक सूबाई हुकूमत करारदाद ना लाए आईनी बेंच नहीं बन सकेगा। नए नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस के चैम्बर में आमद। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा से मुलाकात। चीफ जस्टिस से जस्टिस याहिया अफरीदी को तैनाती पर मुबारकबाद दी। दोनों जजेस के दरमियान आज 2 मरतबा मुलाकात हुई। एक मुलाकात मुकदमात की समाअत से कबल और दूसरी बाद में हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती खुशाइंदा करार दे दी। सिंध, लाहौर, KP, भावलपुर, इस्लामाबाद बार्स के तहनीती पैगाम जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती का खैर मकदम किया। बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। DI खान बार का कहना है पहली मरतबा चीफ जस्टिस खैर पख्तूनख्वा से आया है। वकला का कहना है कि अदलिया की अजमत बढ़ाने में चीफ जस्टिस के शाना बिशाना खड़े रहेंगे। हैदराबाद हाईकोर्ट बार का कहना है जस्टिस याहिया अफरीदी का कैरियर गैर मुतनाज़िर रहा। सिंध बार काउंसिल ने लामे में कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी उम्दा शख्सियत के एक दानिशमंद और बाकिरदार इंसान हैं। वो तमाम शहरियों के हकूक़ का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अदलिया में मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। बात तो यह है कि 1998 के बाद पहली बार जो सीनियरिटी है उसका प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। पाकिस्तान जो है उसमें सियासत जो है वो एक डिसाइसिव मोड के ऊपर पहुंच रही है। अब नई सियासत शुरू होगी, देखते हैं यहाँ से आगे कैसे कैसे। चीफ जस्टिस की तैनाती में सीनियरिटी रोल की खिलाफ वर्जी हुई। पार्लियामेंट से जजेस तकर्रुरी होनी चाहिए मगर तवाज़ुन खराब हो जाए तो अच्छा नहीं। कमेटी में हुकूमत के 7 और दूसरे 5 लोग हैं। साफ नजर आ रहा है जो अगले जजेस आएंगे वो उनके मातहत होंगे। फवाद चौधरी का नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर तबसरा। PTI को भी आड़े हाथों लिया। कहा PTI लीडरशिप बड़े बचगाना फैसले कर रही है। कभी कमेटी में बैठ जाते हैं, कभी नहीं। ऐसा ही करना है तो पार्लियामान से बाहर आ जाएं। आधे निज़ाम के अंदर और आधे बाहर हैं। एहतजाज की कॉल ऐसे देते हैं जैसे बच्चे को चॉकलेट देते हैं। PTI की कोई अहमियत नहीं। जो बानी PTI का साथ छोड़ देगा वो फारिग हो जाएगा। रोड क्रॉसिंग पर PTI का मशकूक अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन। शोकाज नोटिस जारी कर दिए। पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से शोकाज और इन अरकान को जारी किए जो मुबैना तौर पर गायब थे। जैन कुरैशी, रियाज पतियाना, मिकदाद हुसैन और असलम घुमन को सफाई देने की हिदायत। जरका तैमूर, फैसल सलीम को भी नोटिस जारी। PTI की 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने की तैयारी। लाएहमल का टास्क कानूनी टीम को सौंप दिया गया। गुज़श्ता रोज होने वाली कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। बानी PTI की रिहाई और मुलाकातों पर पाबंदी फौरी हटाने का मुतालबा। मोलगीर तहरीक की मनसूबाबंदी पर इत्तफाक किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पूरी 26वीं तरमीम को हम चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस से मुताल्लिक इतना कहना चाहूँगा कि सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। आला बेंचेस बनेंगे वही तायुन करेंगे। ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने
हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर भी कार्रवाई होगी। मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना किया जाएगा। FIA की साइबर क्राइम विंग खात्मे मुतल्लिक़ अफसरान या 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात सर अंजाम देंगे। तो शाहगाना केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुल्जिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां हसन औरंगजेब ने कहा कि ये तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ये केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। नैब तरामीम के फैसले से मुत्तफिक हूँ मगर वजूहात की तौसीक पे कायल नहीं हुआ। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरामीम फैसले में इजाफी नोट। जस्टिस हसन अजहर ने तहरीर किया कि फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तनकीद का महवर फैसले हो ना कि फैसला लिखने वाले। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रह के किया जाए। बानी PTI का ज़ाती मुआलिजीन से चेकअप कराने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और सरकारी वकील का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। उधर अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल सुपरिटेंडेंट को कल के लिए नोटिस, जवाब तलब। स्मोग में रोज बरोज इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया का सबसे आलूदा शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड। कराची में 166 तक जा पहुंचा। लाहौर का इलाका बरकी सबसे आलूदा। इंडेक्स 844 तक पहुंचा। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के औकात कार्ड तब्दील कर दिए। 31 जनवरी तक स्कूलों के औकात 9:15 बजे शुरू होंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है 26वीं तरमीम अदलिया जमहूरियत और अवाम दोस्त ही नहीं माहौल दोस्त भी है। सेहतमंद माहौल की फराहमी और बेहतरी को बुनियादी इंसानी हक करार दिया गया है। मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाना होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमती अखराजात कम, खसारे का शिकार इदारों की निजकारी होगी। G24 इजलास में वजीर खजाना ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के ज्यादा बोझ का मसला हल करने की जरूरत है। वजीर खजाना की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी सूदमंद इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने पर बातचीत। दोनों वज़राए खजाना ने दो तरफा तजारत को बढ़ाने और अहम शोबों में सरमायाकारी आसान बनाने के अज़्म को दोहराया। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने पर भी इत्तेफाक सामने आया। वज़ीर आला पंजाब सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। PIC का दौरा, इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स का तफसीली जायजा। एयर एम्बुलेंस से मुतालिक होने वाले मरीज की आदत की। अमजद अली ने वज़ीर आला पंजाब को ढेरों दुआएं दी। एमरजेंसी के करीब बुजुर्ग मरीज को फौरी व्हील चेयर मुहैया न करने पर वज़ीर आला बरहम। बदउनवान अनासिर के खिलाफ भी खत्मी कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सेहत की सहूलियात सबका हक है, किसी पर एहसान नहीं।